आंध्र प्रदेश में कोरोना के 62 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62 मामले दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासिर की तादाद 1525 हो गई है। रियासत में कोरोना से अब तक 33 अफराद की मौत भी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5942 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। उधर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में जारी लॉकडाउन और कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और वज़रा के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस दौरान जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मजदूर जो दीगर रियासतों और ममालिक में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी ने हर देहात के ग्राम सेक्रेटरीट में एक कोविड यूनिट कायम करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि इस ग्राम सेक्रेटरीट में 10 ता 15 अफराद पर मुश्तमिल कोविड यूनिट कायम किया जा सकता है। करनूल अहले खैर समाजी तंजीम की जानिब से माह रमज़ान के पेश नज़र मुस्तहिक़ीन में रमज़ान किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। 200 पसमानदा और गरीब ख़ानदानों में रमज़ान की किट्स तक़सीम की गई। तंजीम के रुकन मोहम्मद जलील ने बताया कि पिछले कई सालों से अहले खैर समाजी तंजीम की जानिब से फलाही काम अंजाम दिया जा रहा है। जो रमज़ान का राशन है, हम कई साल से हम अहले खैर हज़रत मेरी मदद करते हैं, उस हिसाब से मैं ऐसे ये तकसीम कर दूँ लोगों में। इस मरतबा है सो ये लॉकडाउन आने की वजह से थोड़ा पहले करे, काफ़ी लोगों को अब तक हम दिए हैं। और हमारा मकसद ये है कि गरीब लोगों को हर हमेशा उनको भूखा नहीं सोने देना। ये अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह हर टाइम हम ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। अब ऐसा हम इसमें 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 2 किलो गेहूँ का आटा और आके है सो 1 पाव किलो मसाला लाल मिर्ची का, हल्दी। जिला करनूल के अदोनी शहर में वाक़ मिराज फलाही तंजीम की जानिब से गरीब और पसमानदा तबक़ात में रमज़ान की किट्स तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मिराज फलाही तंजीम के सदर व अरकान ने खुद मुस्तहिक़ अफराद के घर पहुँच कर किट्स की तक़सीम अमल में लाई। तंजीम के रुकन मोहम्मद जुनैद ने कहा कि लॉकडाउन के सबब गरीब और पसमानदा तबक़ात को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से तंजीम की जानिब से रमज़ान किट की तक़सीम अमल में लाई गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मेराज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तकरीबन 100 फैमिलीज़ को राशन के किट्स तकसीम किए गए हैं, जिसमें तेल, शक्कर, आटा, सूजी वगैरह वगैरह ज़रूरत की चीज़ें शामिल है। हम हमारे डोनर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के करीम के सदक़े और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले ये जो कोरोना वायरस इस वबा फैली हुई है, जल्द से जल्द हमारे मुल्क हिंदुस्तान से और सारी दुनिया से इसका खात्मा कर दे, आमीन। करनूल शहर काजी मुफ्ती अब्दुस्सलाम कासमी ने मुसलमानों से इस साल ईद की शॉपिंग की रकम मजदूर तबके में खर्च करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में हम ईद की खुशी मनाना छोड़ सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई दिनों से मजदूर तबका रोजगार न होने से बेहद परेशान हैं। इन्हें 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। हम ईद की शॉपिंग की रकम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, मुस्तहिक और गरीब तबके में खर्च करें। शहर काजी ने मुल्क के दीगर काजियों से भी ईद की शॉपिंग की रकम मुस्तहिक मजदूरों में खर्च करने की अपील की है। मेरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से ये अदबन दरख्वास्त है, क़ाज़ी वक्त होने के नाते तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, ख़ास तौर पे तमाम क़ाज़ियों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी ये ऐलान कराएं कि इस साल 2020 मई में आने वाले रमज़ान की ईद हम नए कपड़ों में, नए सामान लेकर ना मनाएं, बल्कि इन नए कपड़ों के बदले में जो रकम मिलती है हमारी, वो रकम को बचाकर हम लोग दिहाड़ी मज़दूरों के ऊपर ये खर्च करेंगे, गरीबों पर खर्च करेंगे, यतीमों पर, मोहताजों पर खर्च करेंगे। वो गरीब दिहाड़ी मज़दूर, डेली लेबर काम करने वाला, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इनके ऊपर हम हमारा पैसा खर्च करेंगे। ये तमाम हिंदुस्तान के लोगों से मैं बड़े अदब से अपील करता हूँ ये इसको अमल में लाएं कि हमारा इस साल रमज़ान की ईद नए कपड़ों में ना बनाएंगे, बल्कि ये रकम गरीबों में, मोहताजों में, ज़रूरतमंदों में, दिहाड़ी मज़दूरों में, लेबर तबके में खर्च। करनूल जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25 नए मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना में
کرنول میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 436 ہو گئی ہے۔ ضلع کلکٹر نے قدیم شہر کرنول کے ریڈ زون علاقوں کا دورہ کیا۔ مقامی عوام نے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کلکٹر سے اپیل کی۔ ہمارے نمائندے قدرت اللہ قادری ضلع بھر میں کووڈ-19 کی صورتحال کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ 25 کورونا وائرس کے نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ ان 25 معاملوں کو ملا کر ضلع کرنول میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 436 ہو گئی ہے، جبکہ 360 افراد جو ہے ایکٹیو ہیں۔ 67 افراد کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کل شام 5 بجے تقریباً 5 افراد کو صحت یابی کے بعد وشوا بھارتی آئسولیشن وارڈ سے ڈسچارج کیا گیا۔ ضلع کرنول کے اندر 3 کووڈ ہاسپٹلس ہیں۔ ان 3 کووڈ ہاسپٹلس میں 360 سے زائد کرونا وائرس متاثرہ افراد زیر علاج ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے اے سمٹمیٹک ہے، کسی کو جو ہے اثرات کووڈ کے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ باقاعدہ تندرست ہیں۔ کوارنٹائن کی اگر بات کی جائے تو ضلع کرنول میں 25 کوارنٹائن مراکز ہیں، ان میں تقریباً 1800 سے زائد افراد کوارنٹائن میں زیر علاج زیر نگرانی تھے، اور ان میں سے تقریباً 1200 افراد کو پرسوں جو ہے ڈسچارج کیا گیا ہے، اور کل 200 کے قریب افراد کو ڈسچارج کیا گیا۔ ضلع کلکٹر کرنول جی ویرا پانڈن نے ریڈ زون والے قدیم شہر کا دورہ کیا، یہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا، اور ضلع حکام سے بالخصوص پولیس سے جو ہے ناراضگی ظاہر کی، کیونکہ یہاں پر لاک ڈاؤن کی عمل آوری صحیح طور پر نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایک اہم بات کہ ڈور ڈیلیوری جو دینے کا وعدہ کیا تھا حکومت نے، وہ ڈور ڈیلیوری دینے میں بھی ناکام نظر آ رہی ہے۔ ضلع افسران سے ضلع کلکٹر نے یہ خواہش کی کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے ضرور طور پر نبھائیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے کرنول سے سید قدرت اللہ قادری، کیمرہ پرسن مشاہد علی خان کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے پڑوسی ریاست اڑیشہ کے مزدوروں کو خصوصی بسوں کے ذریعے اڑیشہ روانہ کیا اور مزید مزدوروں کو بہت جلد روانہ کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت کے اس اقدام پر اڑیشہ کے چیف منسٹر نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ Andhra Pradesh. Now those who wish to stay in Andhra Pradesh and work there, let them do so. And those who want to return, I'd like your Chief Secretary and mine to coordinate their travel arrangements back to Odisha. Thank you. کرنول شہر کے ایک مکان میں سلنڈر دھماکہ ہوا، جس کے سبب 6 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے۔ شہر کے آر کے نگر علاقے میں پکوان گیس کے اخراج کے سبب یہ دھماکہ ہوا، جس کے سبب 6 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کی شدت سے مکان میں موجود کئی اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ گھر کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔